जय हिंद साथियों। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आइए जानते हैं कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसका जो फ्रंट पेज होता है, प्रथम पेज, जिसे OMR शीट कहते हैं, उसको कैसे भरें। इसके भरने में कई बार हम कोई गलती कर देते हैं, तो इस पर एक बार थोड़ी सी सरसरी नज़र डाल लें ताकि परीक्षा में हमारा समय बचे, हम पहले से इसके बारे में अवेयर हों, समय बचे और कोई गलती भी ना हो। तो इस OMR शीट का ये प्रथम पेज दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। तो इसमें सबसे ऊपर जो दिया होता है नाम होता है कि आपकी परीक्षा 10th की है या +2 की है। अगर 10th की है तो सेकेंडरी, अगर 12वीं कक्षा की है तो सीनियर सेकेंडरी आप प्रथम में लिखेंगे। दूसरा जो नंबर होता है आपका, दूसरे में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है आपका माध्यम होता है कि आपका माध्यम क्या है, किस माध्यम से आप परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम है। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट है तारीख और महीना, यानी कि फरवरी, आपके जैसे 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो 27/2/2023 और साथ में दिन और तारीख आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपका एक कॉलम दिया हुआ है, ये यहाँ पर आप कोड, आपका जो पेपर का कोड है ABCD, जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। बारी बारी से हम इसको अलग से भी देखेंगे एक एक करके। थोड़ा सा यहाँ एक सरसरी सी नज़र इस पर डाल लेते हैं। तो उसके बाद आगे चलें। यहाँ जो कॉलम है, यहाँ नो आपने भरना है। ये उनके लिए होता है जिनको अपने साथ किसी सहायक की ज़रूरत होती है। कोई हैंडीकैप है, किसी प्रकार से दिव्यांग बच्चा है कोई जो स्वयं नहीं लिख पाता, तो हेल्प के लिए दूसरे बच्चे को साथ लेके जाता है, तो उसके लिए यहाँ यस करना है, बाकी नो करेंगे। तो ये एक पार्ट हमारा ये हुआ। अब जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में सबसे पहले रोल नंबर है। रोल नंबर हम भरेंगे, अभी देखेंगे इसको। जितने डिजिट आपके ये कॉलम दिए हुए हैं इनको आप देख सकते हैं, और रोल नंबर में आपके कितने डिजिट हैं तो उनको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप इधर से भरना शुरू करें, इस साइड से, ताकि जो अगर कॉलम यहाँ ज़्यादा हैं तो पीछे खाली रह जाए। तो आपने वंस, टेंस, इकाई, दाई, सैकड़ा ऐसे इस साइड से भरने शुरू करने हैं। कॉलम बचता है इधर, तो उसमें शून्य, जीरो डाल के आप इसको नीचे भर सकते हैं। उसके बाद आगे आपका नाम होगा। नाम हिंदी में जैसे आप लिखते हैं कि इकट्ठा लिखते हैं, अलग अलग, जैसे राम कुमार, राम इकट्ठा है, कुमार अलग है, तो राम RAM, फिर एक कॉलम आप बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे खाली छूटेगा, तो इधर राम आ जाएगा, इधर कुमार। हम इसको आगे अलग अलग से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद यहाँ आपका बार कोड दिया हुआ है, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, लेकिन ये यहाँ सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। सब्जेक्ट कोड आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर सब्जेक्ट कोड उस पर भी होगा, और जो आपका रोल नंबर इशू हुआ है भिवानी बोर्ड की तरफ से उसके ऊपर प्रत्येक सब्जेक्ट का कोड मेंशन है, कोड दिया हुआ है प्रत्येक सब्जेक्ट का। हिंदी का, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंस का जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसका कोड आपके रोल नंबर पर दिया हुआ है। तो वहाँ भी आप, वहाँ से आप इसका जो कोड है वो यहाँ लिख सकते हैं। कोड लिखने के बाद उसके नीचे जो सर्कल हैं वो भी हम डार्क करेंगे, रोल नंबर में, नाम में, कोड में। ये इसका फ्रंट पेज है। नीचे की कुछ जो जानकारियां हैं वो हमने नहीं भरनी। नीचे ऑफिस का कुछ वर्क होता है, किसी का केस बन जाए UMC, उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ डालनी होती है। और इसके नीचे यहाँ हमारे जो रोल नंबर होता है शब्दों में, वो भी हम जानेंगे, शब्दों में लिखने का होता है। पिता का, माता पिता में से किसी एक का नाम वहाँ दिया होता है हिंदी इंग्लिश में, और उसके नीचे जो परीक्षा लेने वाले हमारे अध्यापक होते हैं कक्षा में, तो उसके हस्ताक्षर और
नाम होते हैं, वो हम बारी बारी से इसको देखने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में यदि किसी कॉलम में भरने में हमें कोई दिक्कत होती है तो हम जो कक्षा अध्यापक होते हैं उनसे भी इस विषय में बात कर सकते हैं। जैसे इसमें नीचे दिए हुए फॉर ऑफिस यूज़, जो कोई यूएमसी किसी का बन जाए तो उसके लिए है, इसको हमने टच नहीं करना। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है हमें रोल नंबर भरेंगे, हम आगे इसको करेंगे। नीचे रोल नंबर आप जैसे 2,58,253, तो हम इसको ऐसे नहीं भरेंगे। हम इसको अगर इंग्लिश में भरते हैं 258 ऐसे लिखेंगे, या हिंदी में अगर आप लिखते हैं 2, 5, 4, 6, 8, 7 ऐसे हम इसको लिखेंगे। थोड़ा जानेंगे इसको आगे। तो यहाँ ये देखिए, बारी बारी से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हरियाणा विद्यालय बोर्ड जो है, सबसे पहले हम इसको अगर हम जाने देखें तो ये देखिए कि सबसे ऊपर आपकी परीक्षा का नाम दिया हुआ है। अगर 10th क्लास है तो सेकेंडरी एजुकेशन लिखेंगे, अगर +2 क्लास है तो सीनियर सेकेंडरी आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर आप दिन और तारीख, फ्राइडे या जो भी आपका दिन हो सकता है, आगे जितनी भी तारीख आपकी परीक्षा की हो सकती है, अगर 27 है 27/2/2024 यहाँ आ जाएगा, तो आप इसको तारीख लिखेंगे, दिन और तारीख। फिर आपका माध्यम क्या है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है। सेशन मॉर्निंग में है तो हमारी जो परीक्षा है मॉर्निंग में ही है, 10:30 बजे उसका समय हो सकता है, तो मॉर्निंग होगा यहाँ। वार्षिक परीक्षा आपकी एनुअल एग्ज़ाम है, आपके फरवरी है या मार्च है, जो भी महीना है, 2023 की जगह यहाँ 2024। तो उसके बाद आपका कोड, जो क्वेश्चन पेपर का सेट आपको दिया गया है, उसका ABCD जो भी कोड दिया हुआ है वो कोड आप यहाँ लिखेंगे। तो ये जानकारी आपकी इस पेज की मुख्य है। इसके नीचे जो जानकारी है वो UMC केस की है, जो हमने नहीं भरनी है। और इसी के नीचे इसी साइड में हमें, अगर हम किसी दूसरे की हेल्प ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉलम बताया गया था, वहाँ यस करना होगा, अन्यथा वो भी नो रहेगा। हम किसी की हेल्प नहीं ली। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं हेल्प के लिए दूसरे को साथ लेकर आते हैं पेपर में लिखने के लिए, तो वो कॉलम इसके नीचे उनके लिए होता है, जो हमें नहीं भरना है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, किसी को हेल्प की साथ में ज़रूरत है, लेके गया है साथ में, तो वो उसको यस करेगा, बाकी नो रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो पेज है हम उसको देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो हमारा रोल नंबर है, इस रोल नंबर को आप देखिए कि सबसे पहले हम जो हमारा रोल नंबर है, इन बॉक्स जो दिए हुए हैं उसमें हम लिखेंगे। जितने डिजिट का अंकों का आपका रोल नंबर है उतने ही अंक यहाँ मिलेंगे। फिर भी आप इसको राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे आप करते हैं, तो इस साइड से आप राइट साइड से भरते हुए चलेंगे इनको। तो उसको ये ध्यान रखना आपने, इनको भरने के बाद इनके नीचे 1 से 9 और नीचे 0 दिया हुआ है, तो जो भी ऊपर आप बॉक्स में लिखा हुआ है वही आपने इस लाइन में नीचे भरना है। जैसे शुरू में यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 को आप 1 2 3, जिस खाने में 3 दिया हुआ 3 भरेंगे। दूसरे में 0 है तो 0 लास्ट में दिया हुआ, उसको ऐसे आप सर्कल करेंगे। ये आप ध्यान रखें कि आप इसमें जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन आपके ऊपर इसमें हो सकती हैं लिखी हुई। आप जो ब्लू बॉल पॉइंट पेन होता है आप उसी का इस्तेमाल करें। किसी भी हालत में आप जेल पेन इस्तेमाल ना करें परीक्षा में, क्योंकि उनकी स्याही इस पर फैल सकती है और आपका जो रोल नंबर है वो एक गड़बड़ हो सकता है इसके लिए। तो जैसे इसमें देखिए, आप ये
सर्कल आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से जिस कॉलम में जो लिखा हुआ है उसके नीचे उसी नंबर को आपने ऊपर से नीचे जहाँ भी वो डिजिट बनता है उसको आप सर्कल को डार्क करेंगे। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, खाली नहीं छोड़ना, जैसे इसमें दिए हुए हैं। अब आगे इसके बाद नाम देखिए, जैसे नाम दिया हुआ है, नाम जहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे पहले कॉलम में आर दिया हुआ है, तो नीचे इस कॉलम में इस लाइन में जहाँ नीचे आर होगा वहाँ आपने सर्कल को डार्क करना है। आई दिया हुआ है, दूसरे में आई आपने करना, तीसरे में एन दिया हुआ है तो जहाँ एन होगा इस लाइन में एन को आपने सर्कल करना है। उसके बाद के, नेक्स्ट में के दिया हुआ है, ये के आपने कर दिया। यू, तो इस लाइन में आपने यू को जहाँ भी यू होगा उसको आपने सर्कल करना है। अब कुछ नाम साथ में रिंकू इकट्ठा है, आगे इसके साथ मान लो कुमार लगा होता है तो क्योंकि कुमार अलग लिखा जाता है, रिंकू अलग, तो यहाँ आप एक कॉलम को, इस कॉलम को पूरी तरह से छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन आप नीचे तक खाली छोड़ देंगे। फिर के आप यहाँ से शुरू करेंगे, के, अगले में के यू, दूसरे में यू, उसके बाद एम, इन कॉलम में आग कंटिन्यू के यू एम ए आर लिख देंगे जैसे आपने पीछे रिंकू लिखा हुआ है। तो रिंकू और कुमार के बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन आप पूरी की पूरी खाली छोड़ेंगे, इसमें आप कहीं भी कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपके नाम में गैप देगी, आपको देखने वाले को ये बताएगी, जो कंप्यूटर या कोई इसको विजिलेंट करता है, देखता है कि ये नाम अलग अलग हैं, इनके बीच में स्पेस दिया हुआ है, रिंकू और कुमार। या कोई भी आपका सरनेम हो सकता है, कुछ साथ में लगा हो सकता है नाम के साथ, कोई लड़की है रेनू बाला हो सकता है, तो रेनू इकट्ठा है, फिर बीच में एक कॉलम खाली आएगा, फिर बाला या देवी जो लिखते हैं आगे, एक कॉलम, एक स्पेस छोड़कर, ये एक कॉलम पूरी तरह से खाली छोड़कर आगे बाला या जो देवी है, कुछ जो भी आगे साथ आपका कोई उपनाम या जो भी आप लगाते हैं वो इसमें लिखा जाएगा। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट कोड आपका था, जैसे किसी का सब्जेक्ट मान लो 01, ये सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड आपको बताया गया था कि आपके जो रोल नंबर है उस पर भी लिखा हुआ है, और आपका सब्जेक्ट कोड आपके क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, वो यहाँ लिख के, जैसे आपने नाम रोल नंबर को सर्कल किया था जिस लाइन में ऊपर आपने, उसी प्रकार यहाँ आप इसको करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपने रोल नंबर जो है आपने शब्दों में लिखना है। शब्दों में आप 2,55,000 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आप हिंदी में लिखते हैं तो 2, 5, 5, 4, 8, 7, 1 ऐसे लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो 2, 5, 5, 7, 8, 9, 5 जो भी आपका रोल नंबर है, तो ये लाइन आपके लिए है। अगर रोल नंबर बड़ा बनता है तो 2 लाइन आपकी यहाँ दी हुई है, तो आप 2,88,000 ऐसे आप नहीं लिखेंगे, उनको एक एक डिजिट को अलग अलग करके लिखेंगे, 2, 5, 4 हिंदी में अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद नीचे जो है आपके इस कॉलम में आपके पिता के का नाम है, वो नाम पिता का, अगर पिता नहीं है तो माता का, या जो आपके अभिभावक हैं उनमें से किसी का नाम यहाँ आपने लिखना है। उससे नीचे परीक्षार्थी के जो नाम है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो आपने यहाँ नाम लिखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपने यहाँ नाम लिखना है। उसके नीचे जो ये दिया हुआ है इसको भी आपने टच नहीं करना है। यहाँ ये नाम जो है, जो परीक्षा ड्यूटी देने वाला आपका कक्षा कमरे में अध्यापक है, उसका नाम और यहाँ सिग्नेचर है कि उसने ऊपर की सारी जानकारी को दुरुस्त चेक किया, उसके बाद वो यहाँ साइन करता है। कोई चीज़ आप समझ नहीं पाए तो जो अध्यापक आपकी कक्षा में आपके कमरे में होता है ड्यूटी देने वाला, तो आप उससे भी रिक्वेस्ट करके इनकी जानकारी पा सकते हैं।
लेकिन गलती नहीं करनी। हड़बड़ाहट में कोई भी आप गलत काम ना करें। जिसकी जानकारी नहीं है पहले से आप तैयारी करें, इस वीडियो को देखें। अगर फिर भी कुछ ऐसा आपको लगता है तो जो अध्यापक आपके कमरे में होता है आप उससे निसंकोच हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन गलती कदापि ना करें। तो आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। धन्यवाद।